अगर ये 5 चीज़ें आप शाम 7 बजे के बाद करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में एक बहुत पॉजिटिव चेंज आने वाला है। पहली चीज़ यानी कि सोचना, रिफ्लेक्ट करना। सोचना कि पूरे दिन के बारे में कि आपने ऐसे कौन से काम किए हैं, कौन सा अच्छा काम किया जो आपको बढ़ने में आगे काम आएगा, या कौन सा ऐसा काम किया जो आपको अपनी ज़िंदगी में आपको फेलियर की तरफ लेके जाएगा। और आपकी ऐसी क्या चीज़ थी जो आपको ज़िंदगी में, अपने गोल तो सबने सेट किए होते हैं, लेकिन क्या आपने आज वो काम किए जो आपको आपके गोल की तरफ लेके जा रहे हैं। तो अपने बारे में सोचना कि पूरा दिन मैंने क्या किया। इसके अलावा ये भी सोचना कि क्या वो चेंज है जो मैं अपनी ज़िंदगी में लेके आ सकता हूँ। और बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि आप शुक्रगुज़ार हों कि आपके पास क्या कुछ है और अल्लाह मियाँ ने आपको किन चीज़ों से नवाजा है जो दूसरों के पास नहीं है। ये था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है डिस्कनेक्ट होना, यानी कि राब्ता मुंतका करना। ये कैसे? अब इसका मतलब ये है कि हम जो आदत है हमारी, मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। कभी 70 की स्पीड पे गाड़ी चल रही हो और उसको अचानक से रुकना पड़ जाए, क्या वो सही तरह ब्रेक मार सकेगी? क्या वो रुक सकेगी? एक अच्छी स्टॉप हो सकेगी? नहीं। इसी तरह अपने जहन को स्टॉप करने के लिए आराम से उसको ब्रेक दें। उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सोशल मीडिया से अपने आप को डिस्कनेक्ट करें। मोबाइल साइड पे रखें। हम टिकटॉक की वीडियोस और मोबाइल वैसे ही स्क्रॉल कर रहे हैं और इधर उधर वैसे ही हम गपशप मार रहे हैं। उस चीज़ को आप 7 बजे के बाद रोक दें ताकि आपका माइंड रिलैक्स हो। ये जो मोबाइल स्क्रीन टाइम, सोशल मीडिया, ये आपके माइंड को ना गाड़ी की तरह ना वो चलाती रहती है। तो अगर आप वो मोबाइल एंड लेटने से पहले आप मोबाइल देख रहे हैं और आपका जहन तेज़ी से चल रहा है, अभी वो सोया नहीं है, वो रेस्ट नहीं किया उसने, अभी रिलैक्सिंग मोड पे नहीं आया, आप उसको उस वक्त बंद करके लेटेंगे तो आपको कभी एक सुकून वाली नींद भी नहीं आनी और जल्दी आनी भी नहीं है। एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, रातों को देर तक जागना, ये सब इसकी जड़ है। ये तीसरी चीज़, अपने अगले दिन के बारे में प्लान करें, सोचें कि मैंने कल का दिन कैसे गुजारना है। जो लोग कामयाब होते हैं, उन कामयाब लोगों का एक नुस्खा ख़ास ये होता है कि उनका दिन एक रात पहले शुरू होता है। वो एक रात पहले सोचते हैं कि मैंने ऐसा क्या करना है अगले दिन जो मुझे मेरे टारगेट की तरफ लेके जाए। मैंने ऐसे कौन से 3 बड़े टास्क करने हैं, वो ऐसे कौन से 3 बड़े काम हैं जो मैंने कल की तारीख में करने, और उनको कैसे करना है। उन कामों को करने के लिए मैंने क्या चीज़ें करनी, वो अपने आप को असाइन करते हैं, सेट करते हैं। बहुत से लोग अपने ऑफिस की चीज़ें रात को ही सेट करके सोते हैं। कपड़े, जूते, सब चीज़ें, बैग जगह पे होता है, सब चीज़ें जगह पे होती है। इसके अलावा उनको पता होता है वापस आएंगे तो हमने यहाँ जाना है, उसकी चीज़ें भी तैयार होंगी। कोई मीटिंग है, पहले से उसकी चीज़ें तैयार करके रखी होती हैं। तो अपने आप को पहले प्लान करके रखें, और वो होता है एक रात पहले, जब आप 7 बजे सब बंद कर देंगे और अगले दिन की तैयारी करेंगे। चौथी चीज़ है सांस लेना। सांस तो हम सब लेते हैं, तो इसमें क्या ख़ास बात होगी? सांस लेने से मुराद ये है कि हम तकरीबन दिन में 20,000 दफ़ा सांस ले लेते हैं, लेकिन अपने आप को रिलैक्स करने के लिए सांस लेने का तरीका क्या है, आए बताते हैं। इसमें यह होता है कि हमने 4, 7 और 8 का टेक्निक यूज़ करनी है। इसमें यह होता है कि 4 सेकंड के लिए आप इनहेल करते हैं, लंबा सांस लेते हैं, ठीक है। वो आपने गिन के 4 सेकंड टाइम देके इनहेल करना है। फिर आपने 7 सेकंड के लिए वो सांस अंदर रोक के रखनी है, बाहर नहीं निकालनी। उसके बाद आपने अगले 8 सेकंड में बड़े आराम से वो जो सांस आपने अंदर लिया था और रोक के रखा था, उसको बाहर निकालना है। ये है 4, 7 और 8 सेकंड की टेक्निक, यानी कि रूल, यानी कि खुलिया। इसको जब आप अपनाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी से फ़ौरन इस टेक्निक के बाद, इस तरह सांस लेने के बाद, आपको उस वक्त अचानक से जो स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी हो रही होती है ना, वो किस तरह ख़त्म हो जाती है। पांचवी आदत है रीड करना, यानी कि कुछ मुताला करना, कुछ पढ़ना। सोने से पहले हम मोबाइल बंद करें और अपनी कोई कुछ ना कुछ आप पढ़ने की आदत बना लें। कोई किताब खोलें, सबसे अच्छी चीज़ होती है रीड अ स्टोरी बुक, या आप कुरान पाक पढ़ें, या आप इस्लामी कोई किताब पढ़ें, या आप कोई हदीस की कोई किताब पढ़ें। ऐसी किताबें होती हैं जो स्टोरीज़ होती हैं, अफसाने होते हैं, जिनको आप पढ़ के आप एक अलग ही दुनिया में जा सकते हैं। अपने आप को रिलैक्स करने के लिए रीडिंग की हैबिट डालें, कुछ ना कुछ पढ़ के सोएं, कुछ ना कुछ। एक दफ़ा ये आदत बनाना थोड़ा उन लोगों के लिए मुश्किल है जिनको आदत नहीं है, लेकिन जिनको एक दफ़ा पढ़ने की और मुताला करने की आदत हो जाती है, वो अपने अंदर एक बहुत बेहतरीन चेंज देखते हैं। तो अगर आप इन 5 चीज़ों को जो मैंने अभी आपको बताया, इनको आप अपनाएंगे और आप 7 बजे के बाद शाम के ये 5 चीज़ें करेंगे, तो आप ज़िंदगी में एक ऐसा पॉजिटिव चेंज पाएंगे कि आपकी पर्सनैलिटी बदल जाएगी। थैंक यू सो मच।